दोस्तों, मैं विकास कुमावत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टावर में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है सार्क। बात करें दोस्तों सार्क की, तो इसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है और ये कई सारी कंट्रियों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर की गई थी। वर्तमान में इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो वो काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अब बात करें दोस्तों सार्क के सेक्रेटरी जनरल की, तो इनका नाम इसाला विराकुन है। यह श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में यह नेपाल में रहते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों सार्क के सदस्य देशों की, तो सार्क में कुल 8 देश सम्मिलित हैं, जिनमें से मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया इसमें शामिल हैं। जैसा कि आपको मैप की सहायता से दिखाई दे रहा होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा प्यारा भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मालदीव, ये 8 देश सार्क में सम्मिलित हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों कि सार्क से सार्क 2.0 कैसे बना। तो हम बात करें उरी अटैक, जो कि 18 सितंबर 2016 में हुआ था। इस हमले में हमारे कई जवान शहीद हुए थे, क्योंकि हमारे जवान जब सो रहे थे तब उन पर हमला किया गया था। देखिए दोस्तों, हमारे जवानों पर जब वह सो रहे थे तब हमला हुआ था, परंतु दोस्तों हमला करने वाले चारों आतंकियों को स्पेशल फोर्स के जवानों के द्वारा मार दिया गया। बताया जाता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का पूरा हाथ था और इस हमले को लेकर कई व्यक्तियों ने अपने अपने वाक्य दिए थे। हमारे जवानों पर किए गए इस प्रकार के हमले को कई देशों के राष्ट्रपतियों एवं प्रधानमंत्रियों ने नापाक हरकत बताया और इसके विरुद्ध में कई बातें कही। जैसे कि हमारे देश के उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि इस प्रकार की नापाक हरकत करने वाले और करने वालों को शरण देने वालों के हम सख्त खिलाफ हैं। और कई लोगों ने इसके खिलाफ अपने वाक्य प्रकट किए थे। तभी से लेकर पाकिस्तान हमसे नाराज था। और सबसे जरूरी बात यह थी मेरे दोस्तों कि नवंबर 2016 में सार्क की मीटिंग थी और वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित करने की योजना थी, जिसे उरी हमले के बाद रद्द कर दिया गया था, क्योंकि सार्क की लगभग सभी कंट्रियां पाकिस्तान के खिलाफ थी। बात की जाए दोस्तों मार्च 2020 की, तो कोरोना जैसी महामारी को बढ़ता देख हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्क के सभी सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होने को कहा। खास बात यह है मेरे दोस्तों कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। बात करें सार्क के सेक्रेटरी जनरल की, तो वह खुद भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे, परंतु दोस्तों पाकिस्तान इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा नहीं बना। और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 15 मार्च 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। तो बात करें दोस्तों इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो इस मीटिंग में भारत के द्वारा एक इमरजेंसी फंड लॉन्च किया गया, जिसका नाम कोविड-19 इमरजेंसी फंड दिया गया। इस फंड में कुल $18.8 मिलियन का कंट्रीब्यूट हुआ, जिसमें
पाकिस्तान का कोई सहयोग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इतने बड़े फंड में और इस वक्त जब पूरा संसार कोरोना से जूझ रहा है और सब एक दूसरे की मदद में लगे हैं, तब भी पाकिस्तान इस काम में आगे नहीं आया है। और इस फंड में सबसे बड़ा सहयोग हमारे भारत के द्वारा किया गया, लगभग 10 मिलियन का सहयोग हमारे भारत के द्वारा दिया गया, क्योंकि सार्क के बाकी सभी सदस्य देश इतने रिच नहीं हैं, इतने डेवलप नहीं हैं। सबसे ज़्यादा डेवलप हमारा भारत है सार्क कंट्रियों में, इसलिए हमारे द्वारा सबसे ज़्यादा सहयोग दिया गया। और इस इमरजेंसी फंड को लॉन्च करने का उद्देश्य यह है मेरे दोस्तों कि किसी भी देश को अगर मेडिसिन या मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी तो उसे इस फंड के द्वारा मिल सकती है। जैसे कि बात की जाए, इंडिया के पास सार्क के कई देशों की ओर से मेडिसिन की मांग की गई है। इनमें से कई देशों को भारत के द्वारा दवाइयाँ पहुंचा दी गई है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, मालदीव को हमने दवाइयाँ पहुंचाई थी। वैसे ही आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि सार्क की मीटिंग कितने वर्षों में होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।